नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। हापुड़ रोड स्थित सैलिन हेयर एंड स्किन केयर क्लिनिक पर मरीज ने इलाज में गंभीर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का यहां पर आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में मरीज ने 40,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। डॉक्टर ने 5 पीआरपी कराने की यहां पर बात कही, लेकिन 4 पीआरपी के बाद मरीज को सर में तेज दर्द, जलन और आंखों में समस्या होने लगी। 25 नवंबर 2025 को एक और पीआरपी अयोग्य तरीके से की गई, जिससे कि हालत और भी बिगड़ गई। जब मरीज ने डॉक्टर से संपर्क किया तो उसे टालने का यहां पर आरोप लगा है। हाल ही में क्लिनिक में पहुंचकर शिकायत करने पर डॉक्टर ने गाली गलौज की है। मरीज ने सीएमओ अशोक कटारिया से इस संबंध में कार्रवाई की यहां पर मांग की है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं। यूजीसी के कथित नए नियमों और आरक्षण संबंधी बदलावों के विरोध में परशुराम सेना प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूजीसी रोल बैक लिखकर तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज ने जनसंघ से लेकर भाजपा तक को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज उसी समाज के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी ने विवादित फैसलों को वापस नहीं लिया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए यहां पर बाध्य होगा। कार्यकर्ता जेल जाने और लाठी खाने को तैयार है, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ यहां पर समझौता नहीं करेंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र नाथ तिवारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ परशुराम सेना प्रकोष्ठ का। महेंद्र जी, आज यूजीसी को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांगे ये हैं, जिस तरीके से हमारे समाज ने, सवर्ण समाज ने भाजपा को आगे बढ़ाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये भाजपा पार्टी बनाई गई, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया गया और उन्हीं के समाज को इस समय इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि यूजीसी जो है ये कानून वापस किया जाए। अगर नहीं वापस होता है यूजीसी कानून तो आगे आपके संगठन का क्या कदम होगा? अब जो भी होगा, जैसे उग्र आंदोलन होगा, जेल भी जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मार भी खाएंगे, लेकिन इसको वापस करा करके तब ही हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से। खबर बदायूं से आपको बता रहे, भारत के सोए हुए हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बदायूं में तिरंगा यात्रा निकाली। घेती थाना क्षेत्र के करणपुर में आय नगर, इस्लाम नगर तक ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। यात्रा का उद्देश्य देश के सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट कर हिंदुत्व को यहाँ पर कायम रखना बताया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि भारत में रहना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना आवश्यक है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा और संगठन के झंडे भी यहां पर फहराए हैं। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। राजनीति से मिली, ना खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ। भगत सिंह जैसों से माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की टोली उठी कुर्बानी के कंधों पर। इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? जो गाय को काटते हैं, जो गाय को रोटी खिलाने वालों के भाई कैसे हो सकते हैं? हम सब हिंदू भाई हैं। ऐसा हम लोगों को जागरण करके आज हम लोगों ने ये यात्रा का शुभारंभ किया। जय जय श्री राम। बस्ती से खबर आपको बता रहे, रेलवे की लेट लतीफी छात्रा को महंगी पड़ गई, लेकिन न्याय की लड़ाई में छात्रा ने रेलवे को सबक सिखा दिया। कोतवाली क्षेत्र के पिकौरा बक्स की रहने वाली समृद्धि बीएससी बायोटेक की छात्रा है, जिसका परीक्षा केंद्र लखनऊ स्थित जयनारायण पीजी कॉलेज में था। समय पर पहुंचने के लिए उसने बस्ती से इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट लिया, लेकिन ट्रेन 2.5 घंटे देरी से पहुंची। तय समय पर केंद्र न पहुंच पाने से उसकी परीक्षा छूट गई। पीड़िता ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। वही सुनवाई के बाद आयोग ने रेलवे को 9,10,000 रुपए हर्जाना देने का यहां पर आदेश दिया। भुगतान में देरी पर 12% ब्याज भी यहां देना होगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरी बेटी का प्रकरण था और मैं उनका एंट्रेंस एग्जाम था लखनऊ विश्वविद्यालय का बायोटेक का, तो मैं लेकर के इंटरसिटी से यहाँ बस्ती में जो 6:55 पे सुबह भोर में मिलती है, और उससे मैं गया। ट्रेन 11 बजे समय था पहुंचने का लखनऊ चारबाग, लेकिन 1:30 बजे करीब जो है वो पहुंचती है ट्रेन। और जब
मैं लेकर के जो है वो मतलब 2.5 घंटा हाँ विद्यालय पे लगभग 2.5-3 घंटे के लगभग जो है ट्रेन लेट थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा विद्यालय पे तो प्रिंसिपल ने कहा कि अब हम आपको परीक्षा नहीं देने देंगे। उसमें काफ़ी विलम्ब हो गया, काफ़ी मतलब प्रेयर किया गया कि भाई पूछा उछा गया कि भाई रिक्वेस्ट किए कि इसको एग्जाम दे देने दीजिए। बाकी बस्ती से एक और खबर आपको बता रहे हैं, प्रेमिका को पाने की चाह में एक युवक ने फिल्मी अंदाज में अपने प्रतिद्वंदी का अपहरण करवा दिया। मामला गौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 26 जनवरी को साउंडी गांव निवासी सतीश का अपहरण कर लिया गया था। आरोप है कि मुख्य आरोपी राजन ने 1 दर्जन दबंग युवकों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों युवकों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गौर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले के खुलासे के लिए एसपी के निर्देश पर 4 टीमें गठित की गई। 2 थानों की पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने यहां पर सतीश को सकुशल बरामद करते हुए मुख्य आरोपी राजन समेत 7 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश पुलिस कर रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए 26 तारीख को पीआरवी को एक सूचना मिली है कि थाना गौर क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लड़के, नाम पता उस समय अज्ञात था, उनके द्वारा गांव के एक निवासी को मारा पीटा गया जिसका नाम सतीश है। पूरी घटना की जांच करी गई। जांच में पाया गया कि कुछ लड़के जो कि थाना कप्तानगंज, थाना वॉल्टरगंज और थाना सुनाह के निवासी हैं, वो आए थे यहाँ पे थाना गौर में और एक लड़के को मारपीट के शायद अपने साथ उठा के ले गए हैं। इस पूरी घटना की सूचना मिलते ही स्वाट, एसओजी, थाना वॉल्टरगंज के एसओ शशांक, हमारे थाना गौर के थानाध्यक्ष, ये सब लोगों ने मिल के त्वरित कार्रवाई करी गई। थाना वॉल्टरगंज, कप्तानगंज, थाना सोनाहा, थाना गौर, सब जगह छानबीन करी गई। संदिग्धों को चिन्हित करके उठाया गया और पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो व्यक्ति जिसका नाम सतीश है, उसको उसके ही कुछ जानकार लोग, जिसका नाम है राज, राजन और अरुण, मुख्य अभियुक्त हैं जो इस पूरे मामले के, उनके द्वारा एक महिला। खबर बिजनौर से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के कथित नए बिल के विरोध में बिजनौर में स्वर्ण समाज, स्वर्ण आर्मी और क्षत्रिय राजपूत समाज समिति के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को यहां पर ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी का ये बिल उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर छात्रों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने सरकार से बिल को तत्काल वापस लेने की यहां पर मांग की है। ज्ञापन में जातिगत आरक्षण समाप्त करने, SC/ST एक्ट को भी यहां खत्म करने और स्वर्ण आयोग के गठन जैसी मांग यहां पर शामिल रही है। प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य यहां पर मौजूद रहे। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मैं रसिक चौहान, प्रदेश महामंत्री किसान मजदूर संगठन करणी सेना मंडल अध्यक्ष। क्या मामला है आज? ये सरकार के द्वारा जो एक काला कानून स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए लाया गया है यूजीसी के रूप में, आज हम उसके लिए जनपद बिजनौर डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देना है और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस काले कानून का। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। और 1 तारीख को हम भारत बंद का समर्थन करते हैं और 4 फरवरी को दिल्ली पहुंचने का सबसे आह्वान भी करते हैं। कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है? कानून में ऐसा ये है कि बच्चे अगर पढ़ने, यूजीसी आप सब समझते होंगे कि जितने भी एफिलिएशन कॉलेज हैं, जितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यूजीसी से रिलेटेड, अगर वहाँ बच्चे अगर किसी पर कोई जाति सूचक शब्द, अगर कोई आपस में अगर कोई तू बह भी हो जाती है सामान्य सी भी, तो उस पर तुरंत तत्काल कार्यवाही का प्रावधान बनाया गया है। और अगर उसमें जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक वो दोषी है, चाहे उसका बीटेक हो जाए, बीसीए हो जाए, एमसी हो जाए, तब तक वो क्या है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 और मैं निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।